हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सत्य ज्ञान। और आज हम बात करेंगे कि शेयर मार्केट क्यों गिर रहा है, बैंक निफ्टी क्यों गिर रही है, क्या ये सही वक्त है इन्वेस्ट करने का, और ऐसे कौन से रीज़न होते हैं कि मार्केट इतनी बुरी तरह से क्रैश हो जाता है। इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा आपको कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये चीज़ आपको समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तीन फैक्टर्स होते हैं जो मार्केट को बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट करते हैं, अच्छे और बुरे तरीके से, दोनों से। पहला है न्यूज़। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्लोबल इकोनॉमी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहती है, क्योंकि हमारे जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स होते हैं वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होते हैं। अभी आपको बाहर की इकोनॉमी तो दिख ही रही है, और जापान ने तो कंफर्म भी कर दिया कि हमारी कंट्री रिसेशन में चली गई है। बाकी कंट्रीज़ ने ये अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन जापान ये कंफर्म कर चुका है कि हमारी इकोनॉमी रिसेशन में जा चुकी है। फॉरेक्स बाज़ार में डॉलर के मुकाबले रुपए के लगातार गिरने से शेयर बाज़ार से विदेशी निवेशक रूठ गए हैं। जब पूरे संसार में आर्थिक मंदी चल रही थी तब उन्होंने अपना पैसा भारतीय बाज़ार में निवेश किया था, लेकिन डॉलर, पौंड और यूरो के मजबूत होते ही ये निवेशक लौट गए। बाजार में बड़ी मात्रा में छोटे निवेशक अपना पैसा लगाते हैं। कुछ निवेशक ये मानते हैं कि जब बाजार बढ़ता है तो उनकी स्क्रिप्ट पर उतना असर नहीं पड़ता जितना बाजार के गिरने पर पड़ता है। तो इस डर से भी लोग अब पैसा बचा रहे हैं और शेयर मार्केट में कम इन्वेस्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ा रीज़न तो महंगाई है। देश में महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ रखी है। पेट्रोल, डीजल, खाद्य सामग्री और सभी वस्तुओं के दाम इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं जिस वजह से लोग की बचत कम हुई और खर्चे बढ़ गए। इस वजह से भी लोग अब रिस्क लेने की बजाय सुरक्षित निवेश कर रहे हैं। तो बेसिकली जो ये मार्केट है वो ज़्यादातर न्यूज़ पे चलता है। किसी कंपनी के गिरने और मार्केट के गिरने में फ़र्क होता है। अगर कोई कंपनी गिरी है तो पर्टिकुलरली उस कंपनी में या तो कर्जा ज़्यादा हो गया है, या उसके टर्म्स किसी दूसरी कंपनी के साथ अच्छे नहीं है, या उसका मुनाफा इस साल कम हुआ है, या वो डिविडेंड देने में असमर्थ रही है, तो वो पर्टिकुलर कंपनी में गिरावट होती है। लेकिन जब पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी नीचे है तो स्टॉक मार्केट पे सीधा सीधा असर पड़ता है। दूसरा रीज़न है डर। एक छोटे से एग्जांपल से मैं इस चीज़ को समझाती हूँ कि जैसे आपको किसी ने कहा कि आपके पड़ोस में एक कोरोना पॉजिटिव आदमी आया है और आपको अब बाहर नहीं जाना, तो ये न्यूज़ आपने सुनी, आपको किसी से पता चली कि कोई कोरोना पॉजिटिव आया है, आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता कि वो वाकई में कोरोना पॉजिटिव है नहीं है, सिर्फ किसी ने कहा और आपने मान लिया। हमारे देश में एक बहुत अच्छी बात ये है कि कोई तारीफ़ करेगा ना तो शायद हम एक बार का नहीं मानेंगे, लेकिन अगर कोई बुराई करेगा तो हम फटाफट से उस बात को मान लेते हैं। तो वैसा ही स्टॉक मार्केट में भी है। इतना बियरिश मोड में चला गया मार्केट, इतनी मंदी में चला गया कि अब उसे लगता है कि अब तो मार्केट में कुछ होएगा ही नहीं, कभी लोग अपनी दुकानें वापस शुरू नहीं करेंगे, कभी मार्केट में कोई तेज़ी आ ही नहीं सकती, और सब इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स को स्क्वायर ऑफ करके बाहर निकल रहे हैं। उनको लगता है इस मार्केट में अब कुछ नहीं हो सकता, और इसी वजह से इतनी ज़्यादा मंदी हो गई है कि मार्केट 18,000 से नीचे चला गया। सबसे बड़े बैंक गोल्डमैन सच ने भी अनाउंस कर दिया है कि इकोनॉमी बहुत बुरे हालात में है। अब इसको सीधा सीधा हम देख ही रहे हैं कि मार्केट में कैश फ्लो नहीं है। ये तीसरा रीज़न है मार्केट्स का नीचे जाने का। हम लोग देख रहे हैं मार्केट में काम हो ही नहीं रहा, शॉप्स नहीं खुल रही है, ना कोई बाय कर रहा है ना कोई सेल कर रहा है, तो कैसे कैश फ्लो होगा। इवन बैंक्स लोन रिकवर नहीं कर पा रही, और कैश फ्लो मार्केट में नहीं होने की वजह से बैंक निफ्टी भी बहुत बुरी तरह गिर गई है। अब हम ये समझते हैं कि हमें इस मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए क्या। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छा टाइम है इन्वेस्ट करने का, क्योंकि अगर आपको याद हो तो 2000 हो या 2008 में भी मार्केट इसी तरह से बहुत बुरी तरह क्रैश हुआ था। बिकॉज ऑफ रिसेशन, मंदी की वजह से क्रैश हो गया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने रिकवर नहीं किया। 3 साल में, 4 साल में वापस इकोनॉमी अपने पटरी पर आ गई थी। तो इसी तरह अब भी होगा। क्या अब लोग अब कमाएंगे नहीं? अभी हमारे प्रधानमंत्री जी बोल रहे कि आत्मनिर्भर बनो, हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो मार्केट में होगा ही। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे शेयर्स प्रॉपर प्राइस पर हैं। तो आपको ये टाइम इन्वेस्ट करना ही चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करिए, फंडामेंटल्स कंपनी के देखकर इन्वेस्ट कीजिए,
और 2-3 साल का मार्जिन रखकर आप इसमें प्रॉफिटेबिलिटी बुक कर सकते हैं। तो येस, दिस इज़ द गुड टाइम टू इन्वेस्ट, एवरीवन शुड थिंक अबाउट दैट। मेरे नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं मार्केट टर्म्स के बारे में बताऊँगी। स्टे ट्यून्ड।